सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो दास उपस्थित है आज आपके सामने पुष्टि लहर यानी पुष्टि प्रश्नोत्तरी को लेकर। आज की पुष्टि प्रश्नोत्तरी में जो अंतिम प्रश्न का उत्तर हमने आपको बताया है या बताएंगे अभी आपको, वह आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वैसे तो अब तक जितने हमने आपको प्रश्नोत्तरी बताई हैं वे सारी ही उत्तम है, परंतु अंतिम आप गौर से सुनिएगा। तो पुष्टि प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करने से पहले दास आपसे नित्य की तरह निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे हर एक वीडियो को लाइक करें यदि आपको लगे तो, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ लिखें और हो सके उतना इसे शेयर करें, जिससे ये पुष्टि प्रश्नोत्तरी हर एक वैष्णव जो कहते हैं द्वादशीय वैष्णव उनके फोनों में सेव होकर रह सके, जिससे कभी उन्हें सेवा करने में अड़चन ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पुष्टि प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, श्री महाप्रभु जी को श्री ठाकुर जी ने क्या वचन दिया? तो श्रीमद् वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी को ठाकुर जी ने वचन दिया था कि जो जीव आपकी शरण में आएगा उनका त्याग मैं कभी नहीं करूंगा। ये प्रसंग एक 84 भगवदियों की वार्ता में यानी कि कथा में आता है कि रामानंद पंडित का त्याग श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने किया, परंतु ठाकुर जी ने नहीं किया, जो उनके हाथ की जलेबी भी आरोगी थी प्रभु ने। अगला प्रश्न, भगवदियों जो होते हैं भगवदी वह स्वयं को तीर्थ रूप मानते हैं, क्यों? तो जो भगवदी होते हैं वह अपने आप को तीर्थ रूप इसलिए मानते हैं, तो ये कहावत है कि उनके हृदय में हमेशा परिपूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। अगला, भगवदी किसे कहा गया है? तो जो पत्नी, पुत्र, यह लोक और परलोक, धन त्याग कर श्री कृष्ण के अंदर सदा भाव रखता है, निमग्न रहता है, उसे ही भगवदीय कहा गया है। अगला, आत्मनिवेदन भक्ति भगवान को क्या अर्पण करते हैं? तो आत्मनिवेदन भक्ति में भगवान को क्या अर्पण करा गया है? तो कहते हैं आत्मनिवेदन भक्ति में भगवान को देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और धर्म, पत्नी, पुत्र, अलोक परलोक ये सर्व प्रभु को समर्पित करने से ही आत्मनिवेदन भक्ति कही गई है। अगला, पुष्टि मतलब क्या? तो श्री कृष्ण के अनुग्रह से जो प्राप्त हो वह पुष्टि। प्रेम के रूप क्या क्या हैं? तो प्रेम के कुल 4 रूप हैं, स्नेह, आसक्ति, व्यसन और तन्मयता, ये प्रेम के स्वरूप हैं। अगला, भगवान का प्रिय धर्म क्या है? तो प्रियजनों ये तो आप और हम सब जानते हैं, प्रभु कृपालु हैं, तो कृपालुता ही भगवान का प्रिय धर्म है। कृपालु का फल क्या है? तो कृपालु का फल भगवदियों के लिए उत्तम यश वाला भगवान के दर्शन, ये ही कृपालुता का फल है। कृपा से उत्पन्न हुए मार्ग कौन से हैं? तो कृपा से उत्पन्न हुए मार्ग जिसमें आप और हम स्वयं हैं, जिसे आप और हम पुष्टि मार्ग कहते हैं, ये है कृपा का मार्ग। अगला, श्रीमद् वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी कौन से 7 स्वरूप में विलासमान इस भूतल पर विराजते हैं? तो कहते हैं मुख्य पुरुषाकार सुधा, दूसरा आनंद स्वरूप जो कहते हैं कृष्ण रूप, तीसरा गुण स्त्री भाव रूप स्वामिनी स्वरूप जिसे कहते हैं परमानंद रूप। अगला, कृष्णास्य रूप जिसे कहते हैं धर्म विप्र योगात्मक स्वरूप। पांचवा, वैष्णवनार स्वरूप जिसे कहते हैं तातात्मक स्वरूप। छठा, लीलामा मध्यपाती स्वरूप।
सातवां आचार्य स्वरूप, सन मनुष्याकृति। इस प्रकार 7 रूप में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विराजते हैं। तो प्रियजनों, ये है आज की कुष्ठी प्रश्नोत्तरी। यदि सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो इसे शेयर अवश्य करिएगा। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई प्रश्नोत्तरी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।